Yes, dear students, I believe you will be fine and enjoying good health. ये वीडियो जो है ECO 402 मैक्रोइकोनॉमिक्स की असाइनमेंट नंबर 2 के हवाले से है और इस असाइनमेंट का जो दारोमदार है वो इंडस्ट्री लॉन्ग रन सप्लाई कर्व के बेस के ऊपर है. दिस वन इज अ वेरी इजी असाइनमेंट. यू कैन इजीली राइट इट फॉर योरसेल्फ. और इसका जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन है और केस है उसको हम स्टडी करेंगे सो दैट वी कुड इजीली अंडरस्टैंड इट्स होल क्राइटेरिया. व्हाट इज द एग्जामिनर वांट टू आस्क यू थ्रू दिस असाइनमेंट. तो क्या पूछना चाह रहे हैं. इसकी ड्यू डेट जो है वो 1 तारीख तक है, 1 फरवरी तक है. तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड इट. इसको मुकम्मल पढ़ें और आपको ये पढ़ना चाहिए. चलिए हम पढ़ लेते हैं. द ब्रिटिश इलेक्ट्रिक सप्लाई इंडस्ट्री अपग्रेड इट्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक कंपनीज. These companies produce electricity with various sources. ठीक है. ब्रिटिश इलेक्ट्रिक सप्लाई इंडस्ट्री जो है वो अपने फंक्शंस को मुख्तलिफ कंपनीज के ज़रिए से बिजली को प्रोड्यूस कर रही हैं. These company produce electricity with various sources. ये किन सोर्सेज के ज़रिए से प्रोड्यूस कर रही हैं या जनरेट कर रही हैं. कोयल से, गैस से एंड विंड से. द टैरिफ से मुराद होता है बिजली का रेट या रेट कह लें. द टैरिफ्स आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज. यानी जितनी भी कंपनी को कोयल से, को गैस से, को विंड से जनरेट कर रही हैं और हर एक की एक अपनी कॉस्ट है, हर एक का अपना एक टैरिफ है. ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स क्रिएट सब्सटेंशियल वेलफेयर लॉस. यानी जो वेलफेयर लॉस है वो एक काफ़ी जो है वेलफेयर लॉस्ट हो रहा है टैरिफ का. इक्विवेलेंट टू बिटवीन 6 and 20% ऑफ डोमेस्टिक कंजप्शन वैल्यू. यानी 6 से 20% तक वेलफेयर लॉस जो है वो अकर हो रहा है. लॉसेस आर ग्रेटर देन अन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनवायरमेंटल काउंटर इफेक्ट्स. और ये उनसे ज़्यादा है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशंस और एनवायरमेंटल काउंटर इफेक्ट्स से भी ज़्यादा है लॉस हो रहा है. अंडर करंट टैरिफ एक्सपेक्टेड टेक्नोलॉजी चेंज विल रिड्यूस टोटल वेलफेयर. अब जो टोटल वेलफेयर है उसको रिड्यूस करने के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को जो है वो अकर किया जाएगा टू डील विद द प्रोडक्शन लॉस. इस असल में यहाँ से बेसिक चीज़ें स्टार्ट होती हैं आपकी, जो कि हाईलाइट कर देता हूँ. टू डील विद द प्रोडक्शन लॉस. अब जो प्रोडक्शन लॉस हो रहा है प्रोडक्शन के दौरान, जैसे हमने देखा यहाँ पड़ा डिस्ट्रीब्यूशनल की वजह से. ब्रिटिश गवर्नमेंट पास एन एक्ट. अब बरतानिया की हुकूमत ने एक एक्ट को, एक कानून को पास किया है टू इनवाइट न्यू कंपनीज, कि नई कंपनीज आए विद बेटर टेक्नोलॉजी, एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसकी जो कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री कैन बी रिड्यूस्ड, उसकी रिड्यूस हो सके. ओके जी. सो दैट द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी डिप्लॉयमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी. अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे कि एग्जांपल में सोलर सिस्टम को, ये सोलर बेनिफिट्स अडॉप्टर एट द एक्सपेंस ऑफ नॉन अडॉप्टर्स. जो जिन्होंने अडॉप्ट किया उनके लिए बेनिफिट हुआ है और जिन्होंने नहीं अडॉप्ट किया उनमें भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ. एज टैरिफ्स आर रिकैलिब्रेटेड. रिकैलिब्रेटेड का मतलब होता है बाजियाफ्त करना, टू रिकवर फिक्स कॉस्ट, बट इट इज़ ऑब्जर्व दैट इवन देन आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ न्यू कंपनीज द लॉसेस कैन नॉट बी रिकवर्ड. अब जो 6 से 20% लॉसेस है वो अभी तक रिकवर नहीं हो रहा, उसकी हम वजह जानेंगे. एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर फर्दर गोज अप. अब वजह क्या है कि फर्दर प्लांटेशंस की वजह से, न्यू कंपनीज को इन्विटेशंस की वजह से बजाय कि कॉस्ट डिक्रीज होती, तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि फर्दर गोज अप. आइए हम जानते हैं कि इसकी सबब और काज और रीज़न क्या है. बेसिक
नीचे जो उन्होंने क्वेश्चन किया है उसको भी हम देख लेते हैं ताकि हम अब कीपिंग इन व्यू द सिनेरियो identify that under which type of industry the British electric supply industry is working। अब इसका जो पूछने का मकसद था सप्लाई कर्व, ये है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। ठीक है, आप इसको इतना जब लिखेंगे कि दिस वन इज वर्किंग अंडर द कंपटीशन मार्केट इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, यानी कंपटीशन मार्केट में ये इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की टाइप है। ठीक है, और इसको हम फर्दर पढ़ लेंगे और ये मैं आपको बता दूं कि ये आपके चैप्टर नंबर 25 ही से लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, द इंडस्ट्रीज लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। यहाँ से आप मज़ीद इसके बारे में पढ़ सकते हैं और मॉडिफाई करके आप लिख सकते हैं कि काज को, रीजन को रैशनल यानी अकली बुनियाद पर। ये बेसिक आपका क्वेश्चन है। लॉन्ग रन सप्लाई इन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री ड्यू टू द इंक्रीज इन इनपुट प्राइसेस लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अकर्स एट ए हायर प्राइस। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट दोबारा से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इन एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इसकी स्लोपिंग अपवर्ड दोबारा से हो रही है और ये एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हैं। जस्ट यू कैन मॉडिफाई योर ओन वर्ड्स ताकि प्लेजरिज्म से बच सकें, और ये एग्जैक्ट आइडिया है। आइए हम पढ़ते हैं। सम टाइम एन एक्सपेंशन इन इंडस्ट्री आउटपुट कॉजेज कॉस्ट टू राइज इन द लॉन्ग रन। ठीक है, यानी लॉन्ग रन एक ऐसा ड्यूरेशन होता है जहाँ पे हम एक से ज़्यादा फैक्टर को, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। दस एन इंडस्ट्री एक्सपैंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज आउटवे एक्सटर्नल इकोनॉमीज लीडिंग टू नेट प्राइस इन कॉस्ट एज इंडस्ट्री एक्सपैंड डिमांड फॉर इनपुट्स, यानी डिमांड फॉर इनपुट्स जो है वो राइज होती है एंड कॉस्ट राइज। यानी जब इनपुट की, यानी जो भी तरीके से न्यू कंपनी जब आई हैं तो डेफिनेटली अभी उसको एस्टेब्लिश नहीं हुई मार्केट में और पीछे से कंपटीशन बढ़ा है, 100 कंपनी आई है, 50 आई है, वी डोंट नो। उसकी वजह से क्या होगा है कि हमारा इनपुट्स जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दे हैव आल्सो इंक्रीज देयर कॉस्ट, और इसकी वजह से हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो क्या हुआ है, अपवर्ड स्लोपिंग, बजाय ये कि डाउनवर्ड होता और जो उसका टैरिफ है वो कम होता या उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, लॉन्ग रन का मकसद यही है ताकि जो अपना पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज हो सके, वो जो कंज्यूमर उसको कम हो सके। इन अदर वर्ड्स एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज काज, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है ये जो है पर यूनिट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का मकसद होता है पर यूनिट कॉस्ट को डिक्रीज करना। इन अदर वर्ड्स एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज काज लार्ज long run average cost curve to shift upward as industry expands. Consequently, the long run industry supply curve becomes positive sloping. ठीक है, यानी ये बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव स्लोपिंग है। तो ये है, आपने इसको मॉडिफाई करें और इंटरनेट से यू कैन आल्सो हेल्प, आप मदद ले सकते हैं। सो दिस वन इज़ अ वेरी इजी असाइनमेंट। सो दोस्तों आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें ताकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनती रहे। थैंक्स।